These are shrapnels of yesterday's attack, which happened in this Sikh-dominated mohalla of Punch district yesterday, and today the print is here. First time seeing it on your screens, where these shrapnels or where these artillery shells landed. कब हुआ ये सारा एपिसोड बता दीजिए कैसे हुआ? सुबह 7 बजे हुआ ये। हम अंदर ही सोए हुए थे, तो उसके बाद हम उधर से निकले, दूसरे कमरे में गए, तो उस तरफ भी वापस शीशे शीशे टूटने शुरू हो गए। तो हमें अपने आप को जिस्म को कंपनी लगनी शुरू हो गई, पूरा मकान हिलना शुरू हो गया। फिर हम वहाँ से ही भाग के अपनी दीदी के घर चले गए। अच्छा, हाँ, इतनी रह गए हम। सो आपको पुलिस या फिर या डिफेंस से कुछ आपको एडवांस में कोई वार्निंग मिला था? ना, कुछ नहीं। बस यही गुरुद्वारे में, मंदिर में, मस्जिद में यही ऐलान किया कि अपना अपना घर में रहो, बाहर नहीं आना है। तो हम बाहर नहीं गए। उसके बाद जब ये हल्ला हुआ, उसके बाद हम अपनी दीदी के घर चले गए, इधर नहीं रुके हम। अच्छा, देखा मकान गिर जाएगा, क्या करेंगे। हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। अच्छा। मम्मी पापा भी नहीं है, हम सिर्फ 2 बहनें। तो इसलिए हम इधर से निकल के अपने घर, बहन के घर चले गए थे। कल रात को भी शेलिंग हुए हैं मल्टीपल जगह पे एलओसी के अराउंड। सो आप लोग यहाँ से कहीं और आपको बोला गया है कि जाने के लिए? नहीं भैया, बोलते हैं हम नहीं जाएंगे, हम अपना घर ही रहेंगे, जो मर्जी हो जाए हम अपने घर ही रहेंगे। बट यहाँ पे तो खतरा है, रियल क्लियरली खतरा कोई है। बात नहीं भैया, जहाँ भी जाएंगे मरना तो है ही, इधर ही मर जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं। वो बात नहीं है कि हम डरेंगे मरने से, जहाँ भी जाना मरना ही है, कोई बात नहीं, हम इधर ही मर जाएंगे, अपने घर ही मरेंगे, ये वाली बात है। So the bravery there, and while they got lucky, this family got lucky, but just adjacent to their house, Sardar Amrit Singh and Sardar Ranjit Singh could not survive. We will show you further what happened there. तो 1:30-2 बजे जब गोलाबारी शुरू हुई, तो यहाँ से जा रहे थे, लेंटर पे भी गए। वहाँ से हमने देखा कि चल रहा है, गोलाबारी चल रही है। हम 2-2:30 बजे उठ गए। उसके बाद हम उठ के फिर बैठे रहे घर पे। उसके बाद सुबह 6-6:30 बजे गुरुद्वारा साहब में चले गए, साथ ही में गुरुद्वारा। वहाँ से जब समाप्ति हुई 6-6:30 पौने 7 बजे हम घर पहुँचे। बाजार से ही आए घर से। तो जब घर ही पहुँचे तो इधर सिटी में गोलाबारी शुरू हो गई। एक इधर साथ में नज़दीक में चौक में पड़ा, एक साथ में इधर दूसरी साइड में पड़ा। तो अफरा तफरी हो गई, ज़बरदस्ती परेशानी बन गई। हमने देखा कि हम इधर कंफर्टेबल नहीं हो यहाँ पे चौकारे पे। तो मेरा भाई ऊपर खुले छत में रहता है, मैं यहाँ पे नीचे में रहता हूँ। उसकी 2 बेटियाँ, छोटी छोटी बेटा है, वाइफ, उनको साथ लेके नीचे आ गया। मैंने बोला इसी रूम में आ जाओ, पीछे में हम सब इकट्ठे रहते हैं। लेकिन वो बोलने लगा नहीं, इससे नीचे हमारी एक शॉप है, वो शॉप बड़ी गहराई में अंदर है। तो बोलता हूँ तो सेफ रहेंगे, वहाँ पे साफ करते हैं, तो वहाँ चलते हैं। तो बच्चों को लेके सीधा निकल के अंदर चला गया। जब वो अंदर चला गया, मैं इधर था। तब मेरा ये बड़ा भाई है, फौजी साहब है, जम्मू में रहते हैं। तो ये फ़ोन में बात कर रहे थे मेरे से, टावर नहीं आ रहा, तो मैं इस गैलरी में चला गया। इसी कमरे से यहाँ पर चला गया। एक लड़का जो दूसरे की डेथ हुई है, वो वहाँ ये साथ में रहता है। वो आके मेरे से पूछने लगा नीचे से होकर, यहाँ पर मैं ऊपर खड़ा था, कि ये गोलाबारी ये कहाँ गिरा है। मैंने बोला ये बाजार में गिरा अभी, ये सुना हमने। बस इतनी बात हो रही थी, गड़म कि ये सामने गोला गिरा, ये सामने बिल्कुल। वो गोला उधर गिरा, मेरे को पता नहीं चला, मैं वहीं पे था। मेरी सीधे जाके इधर ये फिंगर पे लगा, उसका पार्ट कोई। आप कितनी दूर थे वहाँ से? देखो ये सामने लगा, लेकिन उसके पार्ट्स इतने के जैसे यहाँ से ऑलमोस्ट 25 मीटर की दूरी है। लेकिन पता नहीं चला। मैंने तो ये समझा कि हमारे घर के ऊपर गिर गया, लेंटर के ऊपर। लेकिन बेसिकली वो लेंटर से नहीं आया था, वो बाहर गिरा। वो मेरी एंगल तो कट के नीचे समझो ऐसे लड़कने लगी बिल्कुल। मैं कान सा मेरे बंद हो गए और मैं अंदर आ गया। बेटी ने मैंने जल्दी से पट्टी बांधी, इधर मेरी बेटी इधर पीछे थी, फोन बंद किया। तब भी चिल्लाने की आवाज़ आ गई मेरी, जो नीचे भाभी थी। वो छोटे बच्चों को कहने लगी कि बड़े पापा को बुलाओ। मैं इधर से नीचे से गुजरा, तो मैंने सोचा वो लेंटर से गिरा। ये वो नीचे से जब बाहर देखा तो वो लड़का जो मेरे से बात कर रहा था नीचे से, उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। वो ऑन स्पॉट वहाँ पे खत्म हो गया। मैं नीचे गया, शॉप से अंदर उन्होंने छठ वगैरह बंद किए थे। ये शॉप पूरी बंद थी हमारी, वो अंदर थे। लेकिन वो अचानक अपनी दूसरी शॉप में पता नहीं कुछ लेने के लिए गया, जब कुछ सामान आगे पीछे करने गया जैसे भी हुआ। तो जब ये वहाँ से उसका जो पार्ट्स वो पूरे शटर से होकर उसके सीधे जाके कंधे पे लगे। वो अपने उसी टेबल के वहीं पर गिर गया। कि मेरी भाभी वहाँ सुराग से निकली दूसरे शॉप पे,
उसको उठाने की कोशिश की, वो बेसिकली हो चुका था। लेकिन मैं गया, मैंने देखा शटर से बाहर ब्लड आ रहा है, तो फिर मैं वहीं से घुसा अंदर, उसको निकाला। मेरी अंगली फिंगर भी उधर टूटी हुई थी, छोटा बेटा था, उसे ऊपर उठा नहीं जा रहा था। फिर हमने चाबी लाई, शटर उठाया बाहर से, फिर उसको खींच के बाहर लाया। तब तक गाड़ी कोई फैसिलिटी नहीं थी, कुछ नहीं था, लोग सभी भाग गए, उठाने वाला कोई नहीं था, कोई पुलिस नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, बड़ी मुश्किल हो गई थी। फिर अचानक एक दो आदमी आए हमारे, वो गाड़ी एक आदमी इधर से लेके आया, उसको बड़ी मुश्किल में डाला, लेकिन वो डेथ हो चुकी थी। लेकिन फिर भी हम उसको हॉस्पिटल में ले गए। जब उसमें ले गए हम लोग को डेथ हो चुकी थी। तो ये मसला Here was Bhai Amrik Singh in his shop. They had already put down the shutters after the tension at the line of control. The entire town was tense because of the Operation Sindoor, which was started by Indian Armed Forces at 1 a.m. on the night of 7th. They were under the impression of this operation. They were hearing all the loud noises of artillery, of bombardment and all. So they had shut everything down. The artillery shells kept landing in here, and just 25 meters away from this Muhammad Hafiz's house, and right next to it to a Gurdwara. Let me take you there. हमारे साथ अभी मोहम्मद हफीज़ सर हैं जिनके घर पे भी कल ये एक आर्टिलरी शेल गिरा एंड यहाँ पे सारा जल चुका है ये आप देख सकते हो। और हफीज़ सर आप कहाँ थे और कैसा हुआ? परसों रात से जब पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग होनी शुरू हुई तो हम घर भी थे, फैमिली में ये थे। इतना क्या तो हमने ऊपर वाले छत से कल सुबह 7 बजे जब ज़्यादा शेलिंग हुई तो हम वहाँ से निकल के नीचे वाले छत में चले गए। अभी नीचे वाले बच्चों को लेकर अभी जा ही रहे थे तो एक शेल जो आकर पड़ा हमारे मकान के ऊपर पड़ा, इधर यहाँ पड़ा। उसमें से जैसे शेल पड़ा तो उसमें आग लग गई। तो आग की वजह से इतने आग की लिपट नहीं थी कि पूरा मकान जो जल रहा था, सामान वगैरह जो भी था, आप सामान देख रहे हैं क्या क्या सामान था। तो अल्लाह का ये शुक्र है कि हमारा बाल बच्चा बच गया उसमें से। तो पाकिस्तान से शेल आया, उसमें आग लगी। आग को फिर करने वजह इतना वो फैसिलिटी थी नहीं इधर को आग को बुझाने के लिए। मल्ले वालों ने कोऑपरेट किया, अपने घर से पानी लेके आए, उन्हें आकर थोड़ा आग को कंट्रोल किया, लेकिन आग को कंट्रोल नहीं हो सका। जलते अभी तक भी देखो धुआं निकल रहा है इसमें से। तो नुकसान जो माली हुआ तो चलो इसको भरपाई अल्लाह ही करेगा। सबसे अल्लाह का शुक्र यह है कि हमारी जान बच गई। दूसरी बात हमारी यही रिक्वेस्ट होगी दोनों मुल्कों से, जंग का कोई हल नहीं है। जब भी जंग 1 साल करें, 10 साल करें, 20 साल करें, आखिर में बात बैठ कर बहुत टेबल टॉक होता है। आप किसी इस मसले का हल करें। ये कश्मीर भी हमारा है, वो कश्मीर भी हमारा है, वो किसी के बाप का नहीं है, दोनों कश्मीर है। लेकिन इसमें वो जो मारे जाते हैं, हम जैसे गरीब लोग, मस्कीन लोग, आम आवाम इससे मारे जाती है। Any conflict might look different on our social media or on our television screens, but it's completely different for the people who actually witness it on day-to-day basis or whenever it has happened. So the devastation, this artillery fire from Pakistani side has reminded the people of Punch that worst is not over. They suffered in 1947 and there were even casualties in 1971 war which claimed 2 lives in the same vicinity here. Majority of the people have left this town now. As per some locals, they say 70-80% people have left. But there is still hope in this community. They say, where else can they go? They will face whatever comes their way. This is Sajid Ali reporting from Punch for The Print.